स्वागत है दोस्तों आपका हमारे फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज इस लेक्चर में हम रिट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने रिट से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और जितनी भी रिट्स हमें प्रोवाइड की गई हैं उन रिट्स के हमने डिटेल में पढ़ा था। आज इस लेक्चर में हम रिट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। द डॉक्टर B.R. अम्बेडकर termed Article 32 of the Indian Constitution as the heart and soul of the Indian Constitution. Which one of the following fundamental right it contain? तो हमें चार ऑप्शन देंगे। पहली, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमडी, सेकंड राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, थर्ड एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इसका आंसर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमडीज। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following can a court issue for enforcement of fundamental right? फंडामेंटल राइट को इन्फोर्समेंट करने के लिए कोर्ट क्या इशू करती है? ऑप्शन दिए गए, ए डिक्रीज, ए रिट, एन ऑर्डिनेंस, ए नोटिफिकेशन। तो आंसर हमारे पास है ए रिट। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज साइड टू बी ग्रांटर ऑफ पर्सनल होम? जो नीचे रिट दी गई है, नीचे जो ऑप्शन में रिट दी गई उन रिट में कौन सी ऐसी रिट है जो पर्सनल ह्यूमन की फ्रीडम की गारंटी देता है? कौन सी रिट है वो फर्स्ट ऑप्शन दी गई है मैंडेमस, सेकंड हैबियस कॉर्पस, थर्ड क्यू वारंट एंड डी सेशरारी। तो उसकी ऑप्शन है बी, जो कि हम पढ़ चुके हैं, हैबियस कॉर्पस। द पावर टू इशू रिट बाय सुप्रीम कोर्ट बाय विच आर्टिकल? कौन सा आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू करने की पावर देता है? आर्टिकल 226, बी आर्टिकल 32, सी आर्टिकल 31, डी आर्टिकल 25। तो हम पढ़ चुके हैं आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को देता है आर्टिकल 226। फिफ्थ क्वेश्चन को चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट ए पर्सन believed to be holding a public office to which he is not entitled to? ए हैबियस कॉर्पस, जो ऑप्शन हमें दी गई है चार, ए हैबियस कॉर्पस, बी मैंडेमस, सी प्रोहिबिशन एंड डी क्यो वारंटो। कोई भी पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट अगर हमने कोई रिट इशू करनी है, ही इज एंटाइटल्ड टू इट। सो जो हमें ऑप्शन दी गई है वो है क्यो वारंटो। क्यो वारंटो के थ्रू हम किसी भी पब्लिक ऑफिस में जो ऑफिसर है उस ऑफिसर से उसकी ड्यूटी, उसकी अथॉरिटी के बारे में पूछ सकते हैं। तो चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। द फंडामेंटल राइट इन इंडिया आर गारंटेड बाय इट थ्रू। ऑप्शन ए राइट टू इक्वालिटी, बी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमडीज एंड डी एजुकेशन कल्चर राइट। तो इसका आंसर है डी, सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमडीज। तो चलते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की ओर। द रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट आर इशूड बाय। फंडामेंटल राइट को इन्फोर्समेंट करने के जो रिट है वो कौन इशू करता है? नॉर्मल सी बात है, अगर हम नॉर्मल देखें तो हाई कोर्ट इशू करता है, सुप्रीम कोर्ट इशू करता है एंड बोथ आर जुडिशरी, सो जुडिशरी। तो जो हमें ऑप्शन दिया गया, ए पार्लियामेंट, द बी प्रेसिडेंट, सी सुप्रीम कोर्ट एंड डी इलेक्शन कमीशन। तो आंसर है सुप्रीम कोर्ट। अगर यहाँ हाई कोर्ट होता तो भी सही था, अगर सी ऑप्शन में हमें जुडिशरी दिया था तो जुडिशरी भी सही था। चलते हम एट्थ क्वेश्चन की ओर। हु इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट इनॉर्मेटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ए ऑप्शन प्रेसिडेंट, बी कॉन्स्टिट्यूशन, सी पार्लियामेंट एंड डी सुप्रीम कोर्ट। तो आंसर है डी सुप्रीम कोर्ट। नौवीं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द फंडामेंटल राइट आर नॉट गिवन। फंडामेंटल राइट किन को नहीं दिया गया है? ए बैंकरप्ट, बी पॉलिटिकल सफरेज, सी पर्सन सफरिंग फ्रॉम इनक्योरेबल डिसीजेस एंड डी एलियंस। तो एलियंस आंसर जो है डी है, एलियंस को किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड नहीं किया गया है एंड किसी भी इनेमी कंट्री को भी किसी तरह का फंडामेंटल राइट नहीं दिया गया है। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर ग्रांटेड इनिशियली ड्यूरिंग द फ्रेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? जो फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए थे 7 थे। नाउ आर 6 फंडामेंटल राइट। द 7th फंडामेंटल राइट जो है राइट टू प्रॉपर्टी इज डिलीटेड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स एंड नाउ इट बिकम ए लीगल राइट। तो इसमें आंसर हमारे पास है 7। इनिशियली हमें कितने फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे? इनिशियली हमें 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए।
सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।